ऑल इंडिया लेवल पर 9 लाइसेंसेस दिए गए थे। अगर आप 14,000 के बेस प्राइस से स्पेक्ट्रम को शुरू करते हो तो आप जो सीएजी का फिगर था 1,76,000 करोड़ का, उसके नजदीक पहुंचते हो। सो दिस कांग्रेस पार्टी टेंडेंसी टू रबिश द सीएजी has been belied in the 2G case. It will be belied in the coal allotment case. और इसमें एक दूसरा तथ्य भी स्पष्ट रूप से सामने है कि सीएजी ने किसी पॉलिसी के ऊपर टिप्पणी नहीं की। सीएजी ने इसमें चैप्टर 4 की चैप्टर है। आप स्वयं, आपका निर्णय था कि कंपेटिटिव बिडिंग होगी, आपने 8 साल क्यों लगाए उस निर्णय को कार्यान्वित करने में? कोई पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन नहीं थी उस निर्णय की। एक राज्य सरकार ने एक दूसरा व्यू लिया, पार्लियामेंट में तो विपक्ष ने विरोध नहीं किया था। और इसलिए इस सरल से निर्णय पे आप सीएजी के ऊपर मोटिवेशन कर दो, ये अपने आप में उपयुक्त नहीं है। एक सेकेंड, अखिलेश के सवाल में एक मिनट, जो अखिलेश जी का जो जवाब है, सवाल था, उसका जवाब उसी रूप में है जो आपने ये कहा कि 2G स्पेक्ट्रम में ये कहा गया था कि इतना लॉस हुआ, और इसमें कहा है कि उनको गेन हुआ। वो लॉस किस बिना पर आंका गया था? वो लॉस उसी बिना पर आंका गया था जो बाकी कंपनियों को लाभ हुआ था। 1658 करोड़ में खरीद कर जब उन्होंने 9,000 करोड़ में बेचा, तो उसके बीच का जो गैप था उसको उन्होंने गुणा किया 9 से, और वो 1,76,000 निकला। तो एग्जैक्टली यहाँ भी यही है कि जो औरों को लाभ हुआ, जो अतिरिक्त लाभ इन कंपनियों ने कमाया, वही लॉस है। बिल्कुल अंतर नहीं है उसमें बिल्कुल अंतर नहीं है। जो लाभ अतिरिक्त कमा लिया कंपनियों ने, वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग में आता, जो सरकार को मिलता। और 2G स्पेक्ट्रम में भी बिल्कुल यही था कि 1658 में खरीद के जिस पर उन्होंने बेचा, उसके बीच का जो अंतर आया उसी को उन्होंने कहा कि ये लॉस है। तो एग्जैक्टली यहाँ भी जो निजी कंपनियों ने लाभ कमाया है, वही सरकार का घाटा है। रवीश, एक मिनट। You see, every state takes its own position. And therefore, what applies to coal may not apply to air, or water, may not apply to water. Therefore, what legalistic plea a state government takes before the Supreme Court has nothing to do with the coal allotment itself. So, tangible resources like coal, like mineral, have to be allotted on a particular manner. That same principle may not apply to water and to air. Sir, Dilip Tiwari. जी 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 हाँ, इसका जवाब ऑलरेडी अरुण जी दे चुके कि इनकी एक पद्धति बन गई है। जब सीएजी इनके खिलाफ रिपोर्ट देता है तो सीएजी की आलोचना शुरू कर देते हैं। और ये केवल एक संस्था की आलोचना नहीं करते, ये सब संस्थाओं की आलोचना कर चुके हैं, क्योंकि ये इन्हें कोई संस्था प्रिय नहीं है, इनकी डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं है। तो सीएजी की इन्होंने आलोचना 2G स्पेक्ट्रम के बाद भी इसी तरह से की थी जिस तरह से इन्होंने आज की है। तो अनएक्सपेक्टेड नहीं है इनकी तरफ से ये आलोचना। जब भी इनके खिलाफ रिपोर्ट आती है, ये उस संस्था के ही खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। और इन्होंने आज भी वही किया है कि सीएजी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि रिपोर्ट उन्होंने उनके खिलाफ दी। दाहिने तरफ उषा। देखिए, हम जो इस रिपोर्ट में नहीं लिखा, हम उस सीमा तक जाकर उसकी टिप्पणी नहीं करेंगे। ये मामला ऑलरेडी सीबीआई के पास है। प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो कंप्लेंट भेजी थी सीवीसी को, वो आगे सीबीआई के पास है। हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई इसकी गहराई तक जाएगी। Well, that's a matter which is squarely before the CBI. Prakash Javadekar had made a complaint to the CVC, which has been
And Hansraj Ahir had also made a complaint which has been referred to the CBI. Just a second. Representative from Hindu. You understood the question? सुनाई नहीं पड़ रहा. Your voice is not clear. We are not able to follow you. It's not, you are not audible. Just pull the mic close to you. Sir, the last 2 years, there are almost 3 or 4 reports against the Reliance or its subsidiary companies for utilizing the natural resources for undue benefits from the UP government. Coal and gas. For taking natural spectrum, gas, or now the coal from the Saturn. So how do you see this particular company? How is it relevant to this? I don't think the subject of coal which we are talking to has any relevance to a company. No, it doesn't. Sir, Mike. And it's not proper for us to confine ourselves to a particular company as such. But on a broad principle, though the Supreme Court has been going into this whole question, fair methodology of allotment of resources is extremely necessary for 2 reasons. One, public exchequer must be protected, and no allotment should be made for a corrupt or a collateral purpose. This broad principle we are committed to. Now, अब कौन सी commodity किस तरीके से fair allotment होगी? क्या कोयले का और पानी का allotment एक ही तरीके से होगा, अलग-अलग से होगा? This is a matter on which we are awaiting what the Supreme Court has to say on the advisory opinion. Any other question? Sunil, wait a Yeah, second. Sunil had to ask something. Sunil. Yeah. The average sale price has been given as a ballpark figure. That's what, that we call it a back of the envelope calculation of 1,000 per metric ton. This is a fair calculation because we know extraction of coal is an extremely complex job. You see, it is a complex job, and I am sure the Public Accounts Committee will go into this. That can only reflect on the quantum of loss. That in no way impinges on the major charge that an 8-year delay has delayed the process of competitive bidding and not brought a fair revenue to the government and has resulted in a windfall gain. No, I can't create a delay. I can't create a delay and allow the country to suffer during that period and then say, since there was no legislation, I couldn't do anything. Is that an explanation? Is the government seeking its defense in the fact that I was an incompetent government which took 8 years to implement this decision? So what could I do under the circumstances? Smita to that. नहीं, पर अगर कॉम्पिटिटिव बिडिंग से स्पेक्ट्रम दिया जाता तो भी वो प्रक्रिया बहुत फेयर होती. अगर कॉम्पिटिटिव बिडिंग से कोल दिया जाता तो भी प्रक्रिया फेयर होती. ये दोनों चीज़ें जो आप कह रही हैं कि कोई भी फेयर नहीं है, वो इसलिए फेयर नहीं है कि डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड है. अगर वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग अब जैसे 14,000 करोड़ बेस प्राइस रख के ये ले आए, अब इस पर जब स्पेक्ट्रम आवंटन होगा तो किसी तरह के करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लग सकता. इसी तरह से अगर कॉम्पिटिटिव बिडिंग पर कोल ब्लॉक आवंटित किए जाते तो कोई आरोप नहीं लग सकता था, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बिडिंग खुले में होगी. जिसने सबसे ज़्यादा मोल दिया वो ले जाएगा. ये जो डिस्क्रिशन की है, जैसे अभी उन्होंने प्रारंभ में कहा था अरुण जी ने कि जो स्क्रीनिंग कमेटी थी वो डिस्क्रिशन पर देती थी, उसमें अनफेयरनेस के चांसेस बहुत रहते हैं.
तो हैं ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें किसी तरह की अनफेयरनेस का चांस नहीं है, और उसमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें किसी भी तरह की अनफेयरनेस नहीं होती। देखिए, ऑक्शन, आप जहां जहां जमीन, लैंड ऑक्शन से दिया जाता है तो बेस्ट पॉसिबल प्राइस वाले को मिल जाता है। जहां डिस्क्रिशन से दिया जाता है वहां नोएडा वाली हालत होती है। नॉर्थ ईस्ट आज नहीं, अभी इसी पे बाहर अलग ले लेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल इसी के लिए। वो वेंकटेश, एक मिनट, वेंकटेश विल कम बैक, 1 मिनट। Why there is no action has been taken against Maran Brothers? Why what's happening? We'll find out. मारन ब्रदर्स के खिलाफ क्यों नहीं किया? well, to the best of my knowledge, it's a very serious matter which you have raised. The matter is already been referred to CBI for investigation, and the fact that the entire investigation is delayed is a matter of concern to us also. We hope it expedites. Don't you think the delay in whole block allocation and the दोनों में कोई समानता नहीं है। There is no similarity in the two. चलिए। अभी सुजीत आते हैं। On Northeast, one question I'm just asking you. Don't you feel that there will be massive backlash in entire Northeast? See, the moment these 12,000 odd members of Northeast, they will reach toward you. Whereas late Chennai, Hyderabad, and Bangalore, there will be terrorist groups and militant groups are already in touch with them. Apprehending that, both the houses today have tried to put balm on their pains. सुजीत, बोलो। हम तो आज इस्तीफा वरना किस लिए मांग रहे हैं? हमने ये कहा कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं कि आज सीएजी ने ये जो आरोप लगाए उसके लिए वो सीधे जिम्मेदार हैं। एक सेकंड दिलीप, एक सेकंड। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट को ओवररूल करने का जायसवाल जी को अधिकार नहीं है। उसका आकलन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। Well, today's press conference is limited to this only. I'll tell you. बदल जाएगा। I'll tell you, on account of inadequacy of time between the tabling of the report and this, we have concentrated on the coal report itself. The other two reports are also extremely important. We will have press conference. We will, on behalf of our party, after examining them, treat them with utmost seriousness and give our reaction to this. We are equally concerned about the issues raised both in the private mega power projects as also the airport. Honest? Well, I can only respond to your question by saying that I only hope he had introduced a culture of honesty into the government.